नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 4.4 के प्रश्न करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न है कि एक चर वाले या दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 2 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि y बराबर 2, ये जो समीकरण है अभी एक चर में है और एक चर है यहाँ पे y, ठीक है। तो वैसे ये समीकरण एक चर के रूप में लिखी हुई है और जो एक चर वाली समीकरण होती है उसका मात्र एक हल होता है, एक अद्वितीय हल होता है और वो हल है y बराबर 2, ठीक है। अब इसको अगर ज्यामितीय निरूपण करना है तो हम एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, और तो हम एक रेखा खींचेंगे। यहाँ मध्य में आएगा 0, 1 इधर बढ़ेगा, संख्या रेखा है, इधर आएगा -1, -2, ठीक है। हमें व्यक्त करना है y बराबर 2, तो y बराबर +2 यानी यहाँ पर आएगा। तो हम कहेंगे ये जो है समीकरण, इसका एक चर में जो हल होगा, ज्यामितीय निरूपण होगा, वो इस तरह से आएगा, ठीक है। अब हम इसे दो चर में व्यक्त करना चाहते हैं, ठीक है। तो दो चर के लिए क्या किया जाए? दो चर में अगर व्यक्त करना है तो y बराबर 2 ये हमें दिया गया है। अभी तो ये एक चर में है और एक चर वाली जो समीकरण होती है उसका एकमात्र हल होता है। लेकिन इसको अगर आप दो चर में व्यक्त करना चाहते हैं तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 0 × x + y बराबर 2, ठीक है। तो इसमें हमने ये लिख दिया। अब ये दो चर में है, x का गुणांक वैसे 0 है, ठीक है, वैसे ये पूरा 0 है, लेकिन हमने इसको दो चर में व्यक्त कर दिया। तो अब ये है दो चर वाली रेखिक समीकरण और हम जानते हैं कि जो दो चर वाली रेखिक समीकरण होती है उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। इसके क्या हल हो सकते हैं? तो इसके लिए हम टेबल बनाएंगे, एक दो हल हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम, ठीक है, x की जगह कुछ भी रखते हैं, ठीक है, x की जगह कुछ भी रखते हैं, जैसे x की जगह 1 रखेंगे, ठीक है, लेकिन x का गुणांक है 0, तो x की जगह अगर आपने 1 रखा लेकिन वो 1 गुणा होगा 0 से, तो ये तो हो जाएगा 0। तो x का मान तो 1 है लेकिन y का मान आएगा 2। इसी प्रकार से x की जगह और कोई मान रखें, 2 रख दें, तो अगर आप यहाँ x की जगह 2 रखते हैं, 2 रखेंगे लेकिन बाहर गुणांक है 0, तो 2 गुणा होगा 0 से, तो ये तो हो जाएगा 0, लेकिन y का मान आएगा 2। इसी तरह से x का मान और भी कुछ रख दें, 3 रखेंगे, 3 गुणा होगा 0 से, ये तो खत्म हो जाएगा, y बराबर 2, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इस समीकरण को दो चर में व्यक्त करो, तो अपन ने इस तरह से व्यक्त करके अब इसका ज्यामितीय निरूपण दर्शाएंगे दो चर वाले समीकरण के रूप में। तो ये दो चर वाला समीकरण के रूप में अपन ने कर दिया। अब इसका हल हमें निकालना है, तो इस तरह से x अक्ष ये है, x अक्ष, और ये है y अक्ष। इस पर हमें ये ग्राफ बनाना है। तो x का मान है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और y का जो मान है वो 2 है, 1 2, ठीक है। अब जैसे पहला बिंदु में लेना है इस पर, ठीक है, तो x बराबर 1 फिर y बराबर 2 यानी यहाँ पर। अगला है x बराबर 2 फिर y बराबर 2 यानी यहाँ पर। अगला है x बराबर 3, ये x बराबर 3 फिर y बराबर 2। तो ये इस तरह से लाइन है कि इन सारे बिंदु को अगर हम मिलाते हैं तो ये आएगा और ये होगा इसका समीकरण 0 × x + y बराबर 2। तो ये हमने ज्यामितीय निरूपण करा है इस समीकरण का दो चर वाले समीकरण के रूप में, ठीक है। एक चर है यहाँ पे x, एक चर है y। तो अगर वो एक चर में समीकरण है तो उसका एक हल होता है, जो कि अपन ने पहले देखा, और अगर आप इसको दो चर में व्यक्त करना चाहते हैं तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल आएंगे। और दो चर वाले रेखिक समीकरण का जो ग्राफ है वो एक सीधी रेखा आता है, ठीक है। तो ये होगा इसका दो चर में ज्यामितीय निरूपण। दूसरा प्रश्न बच्चों कि फर्स्ट में लिखा है कि एक चर वाले और सेकंड में लिखा है दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण करो।
ठीक है, तो हम पहले इसको एक चर वाले निकाय के रूप में हल करेंगे और जो समीकरण में दे रखी है वो ये है 2x + 9 = 0, या इसको हम लिख सकते हैं 2x = -9, या x बराबर लिख सकते हैं -9/2। ठीक है, अब इसका एक चर में अगर व्यक्त करना तो हम एक संख्या रेखा खींचेंगे। ठीक है, और यहाँ मध्य में आएगा 0, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2, इस तरह से यहाँ पे 3, यहाँ आएगा -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, वैसे -9/2 तो इधर आएगा। 9/2 क्या होता है? ठीक है, तो 9/2 जो है, अगर 9 में 2 का भाग दे तो 2 चौक 8, 1 बचेगा दशमलव। तो 9/2 का मतलब है 4.5 के आसपास। ठीक है, तो ये 9/2 आएगा यहाँ पर। ठीक है, -4 -5 के बीच में। तो यहाँ हम निशान लगा के बता देंगे कि ये है x बराबर -9/2 का ज्यामितीय निरूपण इस बिंदु पर। ठीक है, तो ये तो होगा इसका एक चर में ज्यामितीय निरूपण। इसी तरह से निकालेंगे अब इसका दो चर में ज्यामितीय निरूपण। इसको अगर हमें दो चर में बनाना है तो हम यहाँ पर पहले तो 9 को उधर पहुँचा दें और यहाँ दूसरा चर भी लाए जो कि नहीं है, तो हम यहाँ y और इसका गुणांक है 0। ठीक है, तो इसको अब हमने दो चर में व्यक्त कर दिया, समीकरण को दो चर वाले समीकरण के रूप में व्यक्त किया। अब हम इसकी टेबल बनाएंगे, x और y का मान लेंगे। ठीक है, x का मान y का मान रखें हम 1 y। इसमें अगर हम 2x प्लस 0 इंटू वाई की जगह 1 बराबर -9, तो ये तो हो जाएगा 0। तो 2x बराबर -9, तो x बराबर आएगा -9/2। तो अगर आप y की जगह 1 रखते हैं तो x का मान आएगा -9/2। इसी प्रकार से y की जगह और कुछ रखते हैं, है ना, y की जगह 2 रखते हैं y के स्थान पे, तो आएगा 2x प्लस 0 इंटू वाई बराबर -9। 0 इंटू वाई यानी ये तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये है -9। ठीक है, ये तो 0 हो गया, तो x का मान आएगा -9/2। फिर x का मान वही आएगा -9/2। ठीक है, यहाँ y का कोई भी मान रखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि y का गुणांक 0 है। ठीक है, अब y की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, ये तो 0 है, तो x का मान वही आता रहेगा -9/2। लेकिन हमें इसको दो चर में व्यक्त करना था। दो चर वाले समीकरण के रूप में इसका ज्यामितीय निरूपण कैसा होगा, तो इसके लिए हम ये ग्राफ बनाएंगे। ये है x अक्ष, ये है y अक्ष, और हम यहाँ देख रहे हैं कि x में हमें माइनस में जाना है 9/2 तक। तो ये -1, -2, -3, -4, -5 और यहाँ आएगा 4.5 यानी -9/2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, और y में हमें प्लस में जाना है 1, 2, 3 तक। पहला बिंदु -x का मान -9/2 पे y का मान 1, x का मान -9/2 यहाँ पर आएगा, है ना। -9/2 का मतलब है -9/2 का मतलब है -4.5। ठीक है, तो 4 और 5 के बीच में यहाँ पे आएगा, लेकिन y का मान है 1। इसी तरह से दूसरा मान, इसमें भी x का मान यही है लेकिन y का मान है 2, तो y का मान 2 ऊपर लेंगे। अगला मान -9/2 पे y का मान 3 लेंगे, तो ये इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये जो है इसका दो चर में जो निरूपण है वो इस तरह से होगा। और ये है समीकरण 2x प्लस 0 इंटू वाई बराबर 9 का ज्यामितीय निरूपण। ठीक है बच्चों।